शुरू हो रही है। नोबेल एक पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, उन्हें एक तरह से सरकार का हेड बनाने की कोशिश हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? थोड़ा सा अब ये तो उनके देश का आंतरिक मामला है, क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे किसको जिम्मेदारी दे रहे हैं। जहाँ तक भारत सरकार की प्राथमिकता है वो तो यही देखना चाहिए कि कौन सी सरकार भारत के लिए, भारत की सीमा के लिए, भारत के साथ संबंधों के लिए अच्छी होगी और किसी भी हालत में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें ज़्यादा बेहतर होती। जी, कल विदेश मंत्री ने जो जानकारी दी संसद में कि वहाँ पे 20,000 भारतीय अभी भी हैं, 9,000 स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ से निकाले जा रहे हैं, कल भी कुछ बच्चे आए हैं। ये प्रक्रिया आपको लगता है कि जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए? देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण जानकारी विदेश मंत्री जी ने दी सदन के अंदर। एक तो ये कि जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले की बात है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो संस्थाएं हैं उन्होंने आश्वस्त किया है सरकार को कि वो उनकी सुरक्षा और रक्षा करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत लाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ उस दिशा में भारत की सरकार तेज़ी से काम करे और जो परिस्थितियाँ बांग्लादेश में हैं उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना होगा। बहुत चाक चौबंद तरीके से उसके बारे ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। जी, सलमान खुर्शी जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो बांग्लादेश में हुआ भारत में भी हो सकता है। यहाँ पे सारी चीज़ें भी ठीक दिख रही, लेकिन अंदर खाने की चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ कोशिश कई बार नफरत फैलाने की, झगड़े कराने की जाती है, लेकिन बेहतर बात यह है कि यहाँ एक दूसरे के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। अगर किसी धर्म पे हमला होता है तो दूसरे धर्म के व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। तो ये भारत की खूबसूरती है। हम विविधता में एकता वाले देश हैं और जो यहाँ नफरत का बीज बोने की कोशिश करेगा उसको जनता अस्वीकार करेगी और सत्ता से हटाएगी। ये हमारा इतिहास रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत आज दुनिया में, ठीक है, कोशिशें होती हैं झगड़े कराने की, लड़ाई कराने की, नफरत फैलाने की, लेकिन उसको मिलकर हम लोग नाकाम करते रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, विनेश फोगाट कुश्ती के फाइनल में पहुंच गए ओलंपिक में, का चारों तरफ से उन्हें प्रशंसा मिल रही है। साथ में इसका जिक्र भी किया जा रहा है कि जंतर मंतर पे जो घटना हुई थी उसके बावजूद उन्होंने किस तरह से देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि भारत की जिस बेटी को संसद के उद्घाटन के दिन दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया, आज उसने देश का नाम रोशन किया। और 82 बार जो महिला पहलवान कभी हारी नहीं थी उसको उन्होंने पराजित किया, 4 बार की विश्व चैंपियन को पराजित किया। और मैं शुभकामनाएं देता हूं विनेश फोगाट जी को कि वो गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आए। जो कुश्ती उनकी आज से संभवतः फाइनल है उसका, तो पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन बीजेपी ने बहुत ही शर्मनाक कृत्य और उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने किया विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों के साथ। इसके लिए उनको देश कभी माफ़ नहीं करेगा। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसी खबर आ रही है कि उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और ये उनसे अपील की है कि आतिशी को झंडा फहराने दिया जाए 15 अगस्त के मौके पर, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है। तो निश्चित रूप से ये मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि आतिशी जी 15 अगस्त का झंडा फहराएं और मुख्यमंत्री अगर अपनी ओर से किसी को अधिकृत कर रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है नियमतः ऐसा हो सकता है और ये होना चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।